जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। हम देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षा में आने की संभावना तथा पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो इनका संकलन किया गया है महत्वपूर्ण प्रश्नों का। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका नामक जो पात्र है वह जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? तो वह है चंद्रगुप्त। अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक पर बंगला साहित्यकार या बंगला के नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों का सीधा प्रभाव पड़ता है या सीधा प्रभाव इस पर देखा जाता है, क्योंकि इन नाटकों पर जो प्रभाव है वो राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण या विदेशी साहित्य की जो भूमिका रही है उसमें विशेष रूप से प्रवाह किया गया है। चंद्रगुप्त में अलका, सुवासिनी आदि जो नारी पात्र हैं, इनका जो राजनीतिक उलझनों में चित्रण हुआ, राजनीतिक उलझनपूर्ण जो चित्रण हुआ है वह आंग्ल प्रभाव भी माना जाता है, क्योंकि पाश्चात्य और आधुनिक नाटकों की भांति स्त्रियां यहाँ गुप्तचर बनी हुई हैं, स्त्रियां यहाँ गुप्तचर बनती हैं। और मालविका, अलका, सुवासिनी जो चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र हैं, यह जो औरतें हैं मालविका, अलका, सुवासिनी, ये प्रायः गुप्तचर का भी काम कर रही हैं। तो इन नाटकों पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट रूप से है। साथ ही जो बंगला साहित्य का नाटककार थे, बंगला साहित्यकार थे द्विजेंद्र लाल राय, इनके नाटकों का सीधा प्रभाव इस पर देखा जाता है। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता है? चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता है? तो वह है सुवासिनी। सुवासिनी जो है चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख नारी पात्र है। यह मगध के मंत्री सकटार की पुत्री है और यह राक्षस नाम की एक पात्र है जो उस पर अनुरक्त है, यानी सुवासिनी राक्षस से प्रेम करती है, यह चंद्रगुप्त से प्रेम नहीं करती है। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा मिलाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण भी गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? यह कथन है स्वयं चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त नाटक में जो यह कथन कहा गया है वह चंद्रगुप्त द्वारा ही कहा गया है कि पिता गए, माता गए, गुरुदेव भी गए। इस नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो इस नाटक में कुल जो है 4 अंक हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक हैं, जिसमें चौथा अंक ही सबसे बड़ा है। और यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने कब लिखा है? यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है 1931 ईस्वी में। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक की जो प्रमुख नायिका है वह है कार्नेलिया। कौन है? कार्नेलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। निम्न में से कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो वह कौन सा है? तो इसमें जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है वह है तितली, क्योंकि तितली जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही लिखा गया है, पर यह उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है वह है करबला। क्या है? करबला। करबला मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक नाटक है। क्या है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक नाटक है जो लिखा गया है 1924 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। ये प्रेमचंद के नाटकों में एक रचना है। प्रेमचंद के 3 नाटक जो थे, पहला था संग्राम, दूसरा करबला, तीसरा प्रेम की वेदी। प्रेमचंद के 3 नाटक हुए, संग्राम 1923 ईस्वी में, करबला जो है 1924 ईस्वी में, और प्रेम की वेदी 1933 ईस्वी में लिखा गया था। निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो इसमें जो प्रसाद का नाटक नहीं है वह है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली जो है यह लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित एक नाटक है, जिसमें इस नाटक में 2 पात्र हैं, मनोरमा और चंद्रकांता, जो दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। मनोरमा वैदव्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता जो है रोमांटिक
या प्रेम का। तो मनोरमा का जो विधवा विवाह का विरोध स्वयं में बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है और रोमांटिक में चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवादी हो जाता है। तो यह सिंदूर की होली है। कल्पांतर है। कल्पांतर क्या है? तो कल्पांतर जो है गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाट्य। कल्पांतर गीत नाट्य है। गिरिजा कुमार माथुर इसके रचयिता हैं या लेखक हैं, और जो सैद्धांतिक और सूचना परक होने के साथ साथ रचनात्मक नहीं बन सका। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो वो नायक है चाणक्य। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। कौन है? जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इस नाटक का हिंदी अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1878 ईस्वी में, कब? 1878 ईस्वी में मुद्रा राक्षस नाम से इस नाटक का अनुवाद किया था, जिसका मुख्य नायक है चाणक्य। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट, आहुति हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल या लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। शेष युग्म जो है यह सही है क्योंकि इसमें मुक्ति रहस्य दिया गया है। क्या है? मुक्ति रहस्य, जबकि वास्तव में मुक्ति का रहस्य होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? मुक्ति का रहस्य। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? तो एक और द्रोणाचार्य जो है शंकर शेष की नाट्य कृति है। एक और द्रोणाचार्य कब लिखा गया था? तो 1977 ईस्वी में एक और द्रोणाचार्य नामक नाट्य कृति लिखी गई है। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। चंद्रावली नाटिका के कौन लेखक हैं? तो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु के नाटकों को दो वर्गों में रखा जाता है। पहला मौलिक, दूसरा अनुदित। पहला कौन है? मौलिक है, और दूसरा अनुदित। अनुदित मतलब होता है अनुवादित किया हुआ। क्या हुआ? अनुवादित किया हुआ। जो अनुदित है वह अनुवादित किया हुआ है। जैसे अभी बताया गया कि मुद्रा राक्षस नाटक, तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है, संस्कृत भाषा में ली गई है, उसका जो है इन्होंने हिंदी अनुवाद किया हुआ है। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? तो किया है दुर्लभ बंधु के नाम से। कब किया था? 1880 ईस्वी में दुर्लभ बंधु के नाम से मर्चेंट ऑफ वेनिस को दुर्लभ बंधु के नाम से अनुवाद किया हुआ है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की रचना है। किसकी रचना है? शेक्सपियर की। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित है? तो वह है विद्या सुंदर। भारतेंदु जी ने किस नाट्यकृत की एक रचना एक ही रात में की थी? भारतेंदु जी ने किस नाट्यकृत की रचना एक ही रात में कर डाली थी? वह नाटक है अंधेर नगरी। कौन सी? अंधेर नगरी। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, यह नाटक किसने लिखा है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति यह नाटक किसने लिखा है? तो लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो वह है राज्यश्री। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, यानी अनुवाद किया हुआ है? तो वह विद्या सुंदर है। ये दिल्ली रंग प्रिंट हो गया है, वह है विद्या सुंदर। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? भारत दुर्दशा में निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो भारत दुर्दशा जो है नाट्य रासक है। क्या है? नाट्य रासक। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है? रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? तो वह है संस्कृत। इसका जो रचना किया है, इसके जो रचनाकार हैं रत्नावली के, वह हर्ष हैं।
कौन है? हर्ष। इस देश की प्रजा के हृदय में स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह तब संभव हो सकता है जब वैसी ही स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो इन पंक्तियों के लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त ने 1904 या 5 के जो विभाजन हुआ था भारत और बंगाल का, तो बंगाल जब टूटा तो म्यांमार बना था, जिसको लॉर्ड कर्जन ने बांटा था। एक त्रासदी आई थी भारत में लॉर्ड कर्जन की नीति पर, तो उन्होंने लिखा था शिवशंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन की ही नीति पर। भारत मित्र नामक पत्रिका से 1904 से 1905 के बीच में यह प्रकाशित हुई थी। 1904 से 1905 के बीच में भारत मित्र पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी शिवशंभू के चिट्ठे के नाम से। उन्होंने लॉर्ड कर्जन को ही संबोधित करके लिखा था, और गुप्त जी को भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी माना जाता है। गुप्त जी को यानी बालमुकुंद गुप्त जी को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी माना जाता है। तो इसके लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। पांचवें पैगंबर चूसा नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने इस नाटक के माध्यम से समाज सुधार के उन सभी प्रयासों का जमकर मजाक उड़ाया जिन सुधारों को वे अपने वैचारिक निबंधों में खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे। ध्यातव्य हो कि पैगंबरी धर्मों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने एक पांचवें पैगंबर चूसा की कल्पना की थी, जो मूसा का बिगड़ा हुआ रूप था। यह समस्त दुर्गुणों की खान है। इस दुर्गुणों की श्रेणी में भारतेंदु ने चोरी, दलाली आदि को ताक पर रखा। साथ ही विधवा विवाह तथा स्त्री समानता जैसी मांगों को और दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों को भी भारतेंदु ने इन बुराइयों की श्रेणी में ही रखकर इन सब का जमकर मजाक उड़ाया था। तो पांचवें पैगंबर नामक नाटक के लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो जो अभिनय किया था वह सत्य हरिश्चंद्र और जानकी मंगल दोनों नाटकों में इन्होंने अभिनय किया था। सत्य हरिश्चंद्र और जानकी मंगल नाटक में ए और बी दोनों सही हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इनमें से जो नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, ये भारतेंदु जी का नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी ये है लाला श्रीनिवास दास का, जिन्होंने 1878 में इसका लेखन कार्य किया था। कब किया था? 1878 में। कौन है? श्रीनिवास दास। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है? तो वह संयोगिता स्वयंवर। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? तो जो नाट्य रासक है वह है भारत दुर्दशा। कौन सी? भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु जी की रचना नाट्य रासक के नाम से जानी जाती है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो वह है रणधीर प्रेम मोहिनी। लाला श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी जो है दुखांत नाटक है। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो है श्रीनिवास दास। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिएगा। PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।